हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नई अपडेट के बारे में, नई नोटिफिकेशन, नई वैकेंसी के बारे में, जो कि आ रही है हमारी एम्स की तरफ से। और आपने सुना होगा, एक आजकल बहुत ही चर्चा में है CRE। तो ये CRE है क्या? CRE मतलब कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। ठीक है, ये बात कर रहा है CRE के बारे में, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी आपकी वैकेंसीज हैं। और हम सिर्फ बात करने वाले हैं जो आपके काम से रिलेटेड, यानी कि सिर्फ आपके डोमेन से हैं। हम बात करेंगे फार्मासिस्ट वैकेंसी की। अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आइदर इट इज एम्स, ESIC और इसके अलावा जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। एज लिमिट क्या रहने वाली है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, टाइम ड्यूरेशन, एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है और एग्जाम की फीस क्या रहने वाली है। तो इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मिनिमाइज करके बात करेंगे, यानी कि ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं इसमें, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो भी आपकी नोटिफिकेशन है वही सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है अब तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नोटिस निकल के आया आपका 7/1/2025, 7 जनवरी को हमारा नोटिस आया था। किसके लिए आया था? डिटेल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, कॉमन एग्जाम होगा। किसके लिए? रिक्रूटमेंट के लिए, ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैकेंसीज, जिसमें हमारे काम की कौन सी हैं? फार्मासिस्ट। और फार्मासिस्ट में के अंदर भी स्पेशली अगर हम बात करें तो एलोपैथी, जो किसके लिए है? फॉर एम्स। इसके अंदर एम्स पार्टिसिपेटेड है एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। इसके अलावा अदर जो भी आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स इंस्टीट्यूट होते हैं सेंट्रल, जैसे आपका ESIC होगा या कुछ एक हॉस्पिटल्स हो गए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसमें कौन कौन से हैं। ये देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस के अंदर आप देखोगे डेट के बारे में, कौन कौन सी डेट यहाँ पे है। सबसे पहले डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन, यानी कि स्टार्ट कब हुआ आपका एप्लीकेशन? 7/1/2025, 7 जनवरी को स्टार्ट हो चुका है। क्लोज कब होगा? 31/1/2025, 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट तक इंतजार करने की जरूरत है नहीं, आप जब भी ये नोटिफिकेशन देखते हैं तुरंत आप फॉर्म फिल करना अपना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद है डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। 11/2 तक आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आपको मेल आएंगे, जो भी चीज़ें वो करेक्ट करने के लिए आपको बोलते हैं। अगर एक्सेप्ट नहीं होता है तो डेट ऑफ करेक्शन भी के अंदर, करेक्शन भी इसके अंदर दिया हुआ कि आपके अंदर जो भी आपने फॉर्म के अंदर गलतियां की थी या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका इनकम्प्लीट है या वैलिड नहीं है, उसके लिए आपको मेल भेजते हैं। तो स्टार्ट होगा 12 फरवरी 2025 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक आपका करेक्शन टाइम पीरियड रहने वाला है। उसका डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड तो अभी तक आया नहीं है कि कब तक वो आपका एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन जनरली एक हफ्ते पहले आपका दे दिया जाता है। डेट ऑफ स्किल टेस्ट टू बी नोटिफाइड लेटर। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है ये आपको डेट दे दी है। और इससे देने से आपका फायदा क्या होगा कि आपको ये पता चल रहा है कि आपके पास टाइम पीरियड है कितना, आपको कितने दिन मिले हैं अपनी तैयारी के लिए, है ना। तो ये है आपका 26 फरवरी टू 28 फरवरी, 26 फरवरी से 28 फरवरी, यानी कि 3 दिन आपका एग्जाम चलने वाला है, 26, 27 और 28 फरवरी। यानी कि अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आपके पास सिर्फ एक महीना ही है यहाँ पे अवेलेबल अपनी तैयारी के लिए। तो बहुत अच्छे से आप तैयारी कीजिए अपनी, और अपना एग्जाम के लिए आप अपियर होइए। तो उसके बाद बात करते हैं हम और हमारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, कौन कौन से इसके अंदर एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग सारे ही एम्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एम्स अवंतीपुरा, भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबी नगर, बिलासपुर, मतलब लगभग सारे ही एम्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। लेकिन सब फार्मासिस्ट के लिए नहीं कर रहे, है ना। अलग अलग और भी जो हमारी रिक्रूटमेंट है, आइदर इट इज नर्सिंग ऑफिसर और जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन सब के लिए भी यहाँ पे नोटिफिकेशन है, कॉमन एग्जाम होने वाला है। तो हम बात करेंगे फार्मासिस्ट के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो एज लिमिट की भी इसने बात की कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो एज रिलैक्सेशन कितना रहने वाला है? SC ST के लिए आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा, OBC के लिए 3 साल का, और PWD यानी कि फिजिकली जो आपका चैलेंज है उनके लिए रहेगा 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। कि अब एज रिलैक्सेशन इतना है, लेकिन एज लिमिट क्या है? अब वो हर पोस्ट के लिए, हर इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग है। अगर हम बात करें दिल्ली एम्स की, तो वहाँ पे आपकी जो एज लिमिट दी गई है वो दी गई है 27 ईयर। ठीक है, और कुछ एम्स में दिया है 30 ईयर्स। तो ये एज लिमिट है जनरल के लिए। अगर आप इनमें से किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें आप इतना और ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो इसमें 3 साल और ऐड कर लीजिए। 27 पहले से था, 3 आपको और मिल गया, यानी कि आपके पास 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहने वाली है। ठीक है, तो ये एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की इन्होंने। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका कॉमन एग्जाम रहने वाला है ग्रुप C के लिए ये, और ग्रुप D के लिए। ये सब इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ यहाँ देखो आप,
फीस, एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है, तो एप्लीकेशन फीस इनकी बहुत ज़्यादा भाई, लेकिन ये आज से नहीं है, पहले से ही है, क्योंकि इसे एम्स कंडक्ट कराएगा और एम्स के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले जो भी आपके एग्जाम होते हैं उनकी एप्लीकेशन फीस इतनी ही रहने वाली है। पिछली बार भी एम्स ने फार्मेसी रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकाले थे तो उन्होंने जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए सेम फीस रखी थी, यानी कि 3000 यहाँ पे फीस है। फीस थोड़ी ज़्यादा है लेकिन कोई बात नहीं, एक तो एक दो पोस्ट के लिए आप इतना 3000 रुपये अप्लाई कर रहे थे एम्स के अंदर जो वैकेंसी आ रही थी, एक कलेक्टिवली आ गया उनके लिए आप 3000 कर रहे हो, तो पहले से बेटर है ये चीज़। SC/ST कैटेगरी और EWS के लिए यहाँ पे आपका रहने वाला है 2400, 2400 रुपये, ठीक है भाई। तो ये था आपका एप्लीकेशन फीस, बाकी चीज़ें आप पढ़ते रहना, इतना खास इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। ये सारी की सारी आपकी बात करा कि कौन कौन सी हमारे पास वैकेंसीज हैं, तो इनमें आप देख लेना, काफ़ी लंबी चौड़ी ये लिस्ट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम डायरेक्ट फार्मासिस्ट के एप्लीकेशन के बाद। फार्मासिस्ट, एलोपैथी, होम्योपैथी बहुत सारी हैं, हम बात करेंगे फार्मासिस्ट एलोपैथी के बारे में। तो अभी तो काफ़ी नीचे है ये, पेज नंबर 141 पे आई थिंक ये अवेलेबल है। हाँ जी, तो ये देखिए, ये है आपका फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 53 में इसको एक्सप्लेन किया गया है, पेज नंबर 141 141 पेज नंबर के ऊपर आपको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। तो सबसे पहले ये सारी हैं किसके लिए, फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, डिस्पेंडिंग अटेंडेंट फार्मासिस्ट, यानी कि सारे के सारे जिनकी एलिजिबिलिटी क्या है, बी फार्मा और डी फार्मा है, उनके बारे में बात कर रहा है, यानी कि आपके काम की जॉब ये है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स, ठीक है। एम्स पटना की तरफ से ये आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, इसकी एज लिमिट रहेगी आपकी 21 to 27। एज रिलैक्सेशन जो मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप हो ओबीसी से तो आपको मिल जाएगा 3 साल का, तो आपका होगा टोटल 30 ईयर, और अगर आप बिलोंग करते हो SC/ST से तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। पे लेवल आपका 4 रहेगा। क्वालिफिकेशन वही आपके सिंपल डिप्लोमा इन फार्मा, डी फार्मा होना चाहिए, और एक आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने यहाँ पे जरूरी है। इसके अलावा इसने बात किया फार्मा केमिस्ट, ये वैकेंसी आपकी एम्स रायपुर से है, सेम आपकी आप एज लिमिट रहने वाली है, लेकिन पे लेवल इसका ज़्यादा है, पे लेवल इसका 5, ठीक है। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी वही है, डी फार्मा होना जरूरी है, बी फार्मा हो तो अभी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा आपका फार्मासिस्ट एम्स अवंतीपुरा के अंदर भी है, एम्स बिलासपुर के अंदर है, तो अलग अलग चीज़ों जगह पे आप देख पा रहे हो, अलग अलग वैकेंसीज हैं, लेकिन सबकी एज लिमिट, यहाँ पे इनकी एज लिमिट कॉमन है, लेकिन ज़रूरी नहीं सब पे सेम हो। अगर हम बात करें यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे एज लिमिट चेंज हुई है, जो दिल्ली की तरफ से एम्स है वहाँ पे तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी, वहाँ पे एज लिमिट आपकी 30 कर दी गई है, जो पहले कितनी थी, पिछले वालों में आपने देखा 27 तक थी, तो यहाँ पे आपकी 30 तक है। और ऊपर से अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसमें अपना एज रिलैक्सेशन और आप ऐड कर सकते हो। पे लेवल आपका 5 रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी एलिजिबल है, लेकिन बी फार्मा डी फार्मा दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ बात की है कि कौन कौन से आपका क्या होना चाहिए, क्या होल्डिंग हायर डिग्री कैन ऑल्सो अप्लाई, मतलब इससे हायर अगर आप एम फार्मा भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसका कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं आपको, कुछ अलग से उसका कोई इंक्रीमेंट या कुछ अलग से कोई उसका रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा, आप इलिजिबल हो, बस इन्होंने सिर्फ इस बारे में बात की है। नेक्स्ट 6 पॉइंट में आप देख सकते हो, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज CAPFIMS की तरफ से भी इसमें वैकेंसी है। इसमें रिलैक्सेशन आपका सेम वही रहने वाला है जो आपका एम्स का है, तो 18 to 13 ईयर, 5 इसका पे स्केल रहने वाला है, और जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी सेम रहने वाली है, डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मा भी एलिजिबल होते हैं। तो ये सारा का सारा ये आपका वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, जी हाँ, सफदरजंग हॉस्पिटल इससे पहले अपनी अलग वैकेंसी निकालता था, लेकिन अब ये कलेक्टिवली CRE के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम में, तो सफदरजंग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें भी वही आपका एज रिलैक्सेशन 25 है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि सफदरजंग में आपका एज रिलैक्सेशन 25 ईयर है, और अगर आप बिलोंग करते हो अपनी रिजर्व कैटेगरी से तो उसमें आप ऐड कर सकते हो। पे लेवल आपका 5 रहने वाला है। ये है आपका ESIC, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ESIC के बारे में बात होती है, ESIC एक बड़ी वैकेंसी है जो फार्मासिस्ट लगने के लिए और फार्मासिस्ट ऑफिसर के लिए लोगों को इस वैकेंसी का इंतजार रहता है। अब ESIC जो पहले अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराता था सफदरजंग की तरह, अब वो CRE के अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 के ऊपर ये वैकेंसी है ESIC की। इसमें आपकी जो है एज रिलैक्सेशन थोड़ी अच्छी दी हुई है, मतलब सॉरी एज लिमिट आपकी अच्छी दी हुई है, दैट इज 32 ईयर, ठीक है, एंड दैट इसके अंदर भी 32 ईयर। पे लेवल इनका अच्छा रहने वाला है, पे लेवल आपका 5।
ये आपकी असम से है और ये आपकी आंध्र प्रदेश से, दोनों है ईएसआईसी से, दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है, दोनों का पे लेवल सेम है, दोनों की एज लिमिट सेम है, ठीक है, बस इनकी लोकेशन अलग अलग है। वही सेम आपका बी फार्मा, डी फार्मा और एक आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। तो ये थे आपके फार्मेसी के बारे में। लेकिन इसके बाद आपकी ये सारी बीएससी नर्सिंग वगैरह नर्सिंग ऑफिसर के लिए दी गई है, तो आपके फार्मासिस्ट की यहाँ पे थी। ये भी स्पेशली हमने बात किया एलोपैथी के बारे में। इसके अलावा होम्योपैथी और आयुर्वेदिक जो आपके फार्मासिस्ट होते हैं उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन है, इसी के अंदर इंक्लूड है। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। इस कंप्लीट पीडीएफ को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अटैच कर देंगे, जी ड्राइव का लिंक हम डाल देंगे, हम ट्राई करते हैं, वहां से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा इशू है जो आप नहीं समझ पा रहे हो इसे पढ़ने के बावजूद भी, तो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में हमें पूछिए। कमेंट बॉक्स एक ऐसा आजकल का गूगल बन गया है कि जहां पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, अपना अपना सवाल पूछिए, वहां पे कोई ना कोई आपको जवाब देकर जरूर जाता है। हम पूरी कोशिश करते हैं, अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है जो जरूरी है क्लियर करना, जो कि जेन्युइन है, तो हम उसे जरूर क्लियर करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।